हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। तो आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी हमारे पास किस टाइप की होती है और किस तरह से हम उसका एक एग्जांपल लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को जान लेते हैं कि कंटिन्यूटी एक्चुअली में है क्या। देखिए, कोई भी जैसे कि आप कोई भी साउंड सुन रहे हैं या कोई म्यूज़िक आप सुन रहे हैं तो उसमें लगातार कंटिन्यूटी चलती रहती है। जैसे ही कहीं पे म्यूज़िक आपका ब्रेक हो जाता है, यानी कि कहीं पे पॉज आ जाता है, तो वो कंटिन्यूटी आपकी जो है वो ख़राब हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके पास आप रनिंग करने जाते हैं। एक तरीका तो रनिंग करने का ये है कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बिना कोई पॉज लिए कंटिन्यूस मूव कर रहे हैं, कंटिन्यूटी आप चला रहे हैं। मतलब आपने ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते समय कहीं भी कोई पॉज नहीं लिया है। एक तरीका तो ये है आपका रनिंग करने का। दूसरा तरीका क्या है आपका रनिंग करने का, आप पॉइंट ए से बी तक जा रहे हैं दोबारा से, और इस बार क्या किया आपने, यहाँ पे गए आप, फिर आपने थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर आप दोबारा चले, फिर आपने रेस्ट लिया, फिर आप दोबारा चले, फिर आपने फाइनली क्या है पॉइंट बी को क्रॉस किया। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए क्या है। जो ये वाला फिगर है, इस फिगर में क्या है आपके पास कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि आपने कहीं भी कोई पॉज नहीं लिया है। और अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट में, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है आपने ये पॉज लिया है। तो जहाँ पे भी आपके पास ब्रेकआउट आ जाता है, अब देखिए जो कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी बेसिकली क्या है, आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म होती हैं, आप सभी ने सुना होगा 1/0, जैसे कि ये क्या है नॉट अलाउड। ये एक नॉट अलाउड फॉर्म है। मतलब क्या है, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बट कंटिन्यूटी की हेल्प से आप इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में जीरो बनता है, उस तरह के क्वेश्चन भी आप आसानी से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अगर आपके पास सपोज करो जीरो का, देखिए बहुत बड़ा रोल है मैथमेटिक्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये मतलब जस्ट आपको जीरो के ही काम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैथमेटिक्स में जीरो का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ किस तरह से काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर आप कुछ समय के लिए मान लें कि आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं, तो वो अलाउ है, वो हो सकता है, जीरो से डिवाइड हो सकता है। तब उस केसेस में क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज करो आपके पास a इक्वल टू बी है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रूव करना चाहूँ कुछ, तो मेरे पास इस टाइप से आएगा। देखिए a इक्वल टू बी है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड में b से, तो मेरे पास आएगा ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर। और अगर मैं दोनों साइड ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से मैं a कॉमन ले लेता हूँ, b माइनस ए, और यहाँ से फॉर्मूला लग जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए का। और यहाँ से मेरे पास a आ जाएगा b माइनस ए और b प्लस ए अपॉन b माइनस ए। तो अगर आप इसको इसके साथ कैंसिल कर देते हैं, तो a आपके पास आ जाता है a प्लस बी, यानी कि 2a। यानी कि जब मैं यहाँ पे a पुट करूँगा तो a प्लस ए 2a हो जाएगा, a से कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2। अगर मैं कुछ समय के लिए मान लूँ कि 1 2 के बराबर है, अगर 1 2 के बराबर हो सकता है, तो आप प्रूव कर सकते हैं कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे b माइनस ए लिखा है, b माइनस ए यहाँ पे रोंग है, गलती देखिए यहाँ पे b माइनस ए यहाँ पे रोंग है। क्यों रोंग है? अगर आप ध्यान दें, आपको गिवन है a इक्वल टू बी है, तो अगर b माइनस ए करें आप, तो यहाँ से जीरो के बराबर आना चाहिए। और अगर आप यहाँ पे जीरो के बराबर रखते हैं, तो यहाँ पे जीरो आना चाहिए था, समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइन। ठीक है, पर आपने क्या किया, यहाँ पे जीरो रखा और जीरो के साथ जीरो कटिंग किया है। अल्टीमेटली आपने जो है जीरो के साथ जीरो को कट किया है, पर ये मैथमेटिक्स के अंदर अलाउ नहीं होता है। इसलिए आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि 1 2 के बराबर आ सकता है, 2 3 के बराबर आ सकता है, 3 4 के बराबर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपके पास रिजल्ट आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप नॉर्मली एग्जांपल देखें, 4 इक्वल टू 5 है आपके पास, तो अगर आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करें, 4 इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू 5, और फिर इसमें से आप 4 के स्क्वायर को माइनस कर दें, यानी कि 5 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 5
का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ से आप 4 कॉमन लेते हैं तो 5 माइनस 4 बचता है आपके पास। यहाँ से फॉर्मूला आएगा 5 माइनस 4, 5 प्लस 4, और 4 इज इक्वल टू 5 माइनस 4, 5 प्लस 4 अपॉन 5 माइनस 4। तो इसको उड़ा सकते हैं आप, तो 4 इज इक्वल टू आपके पास आता है 9। देखिए, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को जीरो के बराबर प्रूव कर देते हैं कि आप कुछ भी मान सकते हैं कि जीरो नीचे हो सकता है, तो देखिए आप 4 9 के बराबर भी हो सकता है, पॉसिबल है अगर आप जीरो वाले को अलाउ कर देते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपके पास नीचे जीरो आ जाता है या वो डिफाइन नहीं हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाती है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम कंटिन्यूटी को यूज़ करते हैं। अब देखिए, कंटिन्यूटी जो हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बेस पे हमारे पास दो चैप्टर्स होते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों आपके पास चैप्टर नंबर 6 है 12th क्लास में। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कोई भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस कब होगा। तो हमारे पास एक डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की, यानी कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस होगा तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन तो जरूर होनी चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन, सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, इसको हम कंटिन्यूस फंक्शन तब कहेंगे, किसी पॉइंट पे ले लेते हैं हम एट एक्स इज इक्वल टू ए। हमने कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम निकालने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल हमारे पास आता है, अगर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करता है। एफ ऑफ ए एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, फाइनाइट आएगी या डेफिनेट आएगी या कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। एफ ऑफ ए हमारे पास एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकंड केस क्या होना चाहिए, अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स अगर ये एग्जिस्ट करती है। थर्ड केस हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। कहने का मतलब ये है, पहले एफ ऑफ ए एग्जिस्ट होना चाहिए, फिर आप लिमिट्स एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स को एग्जिस्ट प्रूव करेंगे। थर्ड केस में आप इन दोनों को इक्वल टू में प्रूव करेंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की कंडीशंस प्रूव हो जाती हैं तो आपके पास जो फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। अब देखिए, कंटिन्यूस निकालने के लिए अगर आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ सकती है, उसके लिए क्या करना है आपने, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दो टाइप्स की लिमिट होती है हमारे पास किसी भी फंक्शन के लिए, एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। अगर ये वैल्यूज हमारे पास कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए पे इक्वल आ जाती है, इक्वल आने का मतलब ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू ए नेगेटिव f ऑफ x, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव f ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट अगर हमारे पास इक्वल आ जाती है तो आपको फंक्शन पे चेक करना है, तब आपको वैल्यूज चेक करनी है पॉइंट पे, यानी कि एफ ऑफ ए पे। अगर ये तीनों कंडीशनें आपस में इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तब आप कह सकते हैं कि ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तब हमारे पास जो है ये एक कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, कहने का मतलब ये है ये दोनों लिमिट्स आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं, बट ये आपके पास इक्वल नहीं आई है, देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं आई हैं, तब भी आपके पास क्या होएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की, तो उनको जान लेते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। तो फर्स्ट एप्लीकेशन मेरे पास क्या है, अगर f और g कंटिन्यूस हैं,
सपोज करो एक एफ फंक्शन है, एक जी फंक्शन है, दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं। देन जो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे हमारे पास आती है वो आती है अगर हम दोनों फंक्शंस को प्लस करें तो वो भी क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। अगर f कोई फंक्शन है कंटिन्यूस है, g भी कंटिन्यूस है, तो उन दोनों का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सेम ऐसे ही अगर आप दोनों का डिफरेंस लेंगे तो वो भी आपके पास क्या होएगा, कंटिन्यूस होएगा। इसी तरह थर्ड, अगर आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर आप उसको निकालेंगे तो वो भी आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा। फोर्थ हमारे पास क्या होएगा, दोनों की अगर आप प्रोडक्ट करें तो वो भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। ऐसे ही लास्ट, अगर आप दोनों को डिवाइड करें तब भी वो फंक्शन हमारे पास क्या होएगा, कंटिन्यूस होएगा। पर इस केस में आपके पास जो है वैल्यू जो है पॉइंट पे वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर वैल्यू जीरो के इक्वल आ जाती है तब तो आपके पास वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो कंटिन्यूटी आप चेक नहीं कर सकते उस केस में। तो ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी जब भी आप अपॉन वाले केसेस में चेक करें तो कोशिश करें जो नीचे वैल्यूज हैं वो जीरो ना हो। अगर वो जीरो नहीं है तब आप कंटिन्यूटी लगा सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन की, किस तरह से कंटिन्यूस फंक्शन का यूज किया जाता है और किस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर्टीज का आपको ध्यान रखना है, काफी आसान प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, इसमें कोई ये नहीं है कि आपको कुछ मेथड याद रखना है, बस आपको जस्ट ये याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर दोनों इक्वल हैं तो आपने फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी निकाल रहे हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो पहला स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स आपको याद रखने हैं। स्टेप 1, पहला स्टेप आपको फॉलो करना है, अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो आपके पास कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन हो सकता है और इंटीजर फंक्शन हो सकता है और एनी अदर फंक्शन। इसके अलावा कोई और फंक्शन भी हो सकता है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया हमारे पास। तो इस केस में आपने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को आप निकाल लेंगे। स्टेप 2 क्या है आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास, ये इक्वल होनी चाहिए हमारे पास राइट हैंड लिमिट के x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव f ऑफ x के। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। स्टेप 3 क्या है, आपको फाइंड करना है f ऑफ a, यानी कि फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पे निकालनी है। उसके बाद स्टेप 4 आपके पास है, लास्ट स्टेप, आपको चेक करना है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a के इक्वल आई है या नहीं है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाली है और जो राइट हैंड लिमिट आपने निकाली है, दोनों केसेस में दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों इक्वल होने चाहिए फंक्शन की वैल्यू के इक्वल। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी ये फॉलो कर लेते हैं तो हमारे पास एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाता है एट x इक्वल टू a पे। अदरवाइज वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपने ये 3-4 स्टेप याद रखने हैं, ये आपके बहुत काम आएंगे जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।